हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 41वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंद्रजीत का युद्ध में आगमन होता है और किस प्रकार से युद्ध में आकर जो है इंद्रजीत समस्त बानर सेना को मूर्छित करता है, राम लक्ष्मण को भी मूर्छित कर देता है। और उनके उपचार के लिए हिमालय से हनुमान को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा जाता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो है हनुमान जी के द्वारा हिमालय से संजीवनी बूटी लाई जाती है। क्या वास्तव में हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी ही लाई गई थी या और भी औषधियाँ लाई जाती हैं? तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं कि भाई हनुमान को सुषेण वेद को लेने के लिए लंका भेजा जाता है, और जब वो सुषेण वेद आने से मना कर देता है तो हनुमान जी उसको उसके घर सहित उठाकर युद्ध भूमि में ले आते हैं। क्या क्या सत्यता है, क्या वास्तविकता है, इस पूरे के पूरे प्रकरण को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या सुषेण वेद को बुलाने के लिए भेजा जाता है कि भैया राम लक्ष्मण के उपचार के लिए तुम चलो? और एक किंवदंती और जो जुड़ी हुई है कि युद्ध भूमि के अंदर क्या लक्ष्मण ही मूर्छित हुए थे, राम मूर्छित नहीं हुए थे? क्योंकि टीवी सीरियलों के अंदर दिखाया जाता है कि भाई राम जी जो हैं वो लक्ष्मण मूर्छित हैं, उनको अपने गोद में लेकर बैठे हुए हैं और समस्त बानर सेना जो है इधर उधर विलाप कर रही है खड़े होकर। तो क्या वास्तविक सत्यता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और समस्त बानर सेना के लिए औषधियाँ मंगाई जाती हैं या राम लक्ष्मण के उपचार के लिए औषधियाँ मंगाई जाती हैं? इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए दुर्लभ है और जिस तरीके से आपको पता होनी चाहिए वो लोगों के द्वारा बताई नहीं जाती हैं। क्योंकि लोगों को यही बताया जाता है कि मनोरंजन से लोगों को मतलब है, सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन चाहिए, अपने वास्तविक इतिहास से उनको कोई लेना देना नहीं है कि भाई हमारा वास्तविक इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कैसे थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया, और उसको बताने का प्रयास बहुत ना के बराबर ही लोग कर रहे हैं। इस पूरी की पूरी घटना को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। रामायण पढ़ने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि हम अपने अपने जो आदर्श हमारे रहे हैं, हमारे पूर्वज जो रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्हीं से हम चरित्र की शिक्षा लें और जीवन के अंदर उनके झाँक कर देखें कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से संघर्ष किया और अपने जीवन को जो है किस प्रकार से समाज के लिए समर्पित कर दिया, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तो उसी भावना को देखते हुए ऋषि दंत का जो आर्य समाज है वो इस कार्य को बाखूबी कर रहा है। लोगों को लगा हुआ है कि लोगों के समक्ष जानकारियाँ ठीक प्रकार से पहुँचे, उनको ज्ञान विज्ञान से रूबरू कराया जावे कि अपने प्राचीन धरोहर जो हमारा इतिहास है, हमारा संस्कृति है, उसकी जानकारी ठीक प्रकार से उन्हें हो। तो इस पूरी की पूरी कक्षा को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि पूर्वी कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे कि रावण के द्वारा अपने पुत्रों, अपने भाइयों को जो है समस्त बानर सेना सहित राम लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा जाता है। उसमें क्या होता है, जो उसके पुत्र हैं देवांतक, नरांतक, तिरसिरा और अतिकाय आदि, ये सब मारे जाते हैं। उसके दो भाई जो हैं सौतेले, महापार्श्व और महोदर, वो भी दोनों के दोनों मारे जाते हैं। तो 6 के 6 वीर योद्धा जब मारे जाते हैं तो रावण बड़ा विलाप करता है, बड़ा संताप्त करता है और प्राणांत करने की इच्छा कर जाता है कि भैया मैं मर जाऊंगा, अब जीवित नहीं रहने वाला। और इस प्रकार से विलाप करता हुआ कहता है कि भैया लंका का अब जो है मुश्किल है कि लंका अब जो है सुरक्षित रह पाए, क्योंकि सारे के सारे जो योद्धा मैंने कुंभकर्ण आदि जो सब भेजे थे, महोदर, महापार्श्व आदि, ये अतिकाय, परस्त, ये सभी के सभी लोग जो हैं मारे गए, एक ही व्यक्ति जीवित नहीं आया है। तो इसी को भयभीत होते हुए बड़ा विलाप करता है, प्राणांत करने की इच्छा से मूर्छित भी हो जाता है रावण। तो उसको बड़ी मुश्किल से जो है होश में लाया जाता है, रावण को समझाया जाता है और किस प्रकार से रावण जो है अपने लंका में कहता है कि भाई समस्त लंका को जो है सुरक्षा से, तो इसे पूरी की पूरी लंका को जो सुरक्षित, जहाँ जहाँ सुरक्षा की कमियां हैं उसे पूरा करो और सैनिकों की जो तैनाती हो दुगनी तिगनी चौगनी कर दी जावे, किसी भी प्रकार से बानर लोग जो हैं लंका में प्रवेश न कर जावे। और अशोक वाटिका आदि की भी जो है पूरी की पूरी चौकसी बढ़ा दी जाती है रावण के द्वारा। गश्त लगा दी जाती है कि भी सीता तक कोई भी व्यक्ति ना पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति वाटिका में जाए, अशोक वाटिका में जाए आए, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। एक भी व्यक्ति मुझे बगैर जानकारी दिए अशोक वाटिका में प्रवेश ना कर जाए। तो इस पूरी की पूरी घटना को जब रावण कर देते, सुनो पूरे के पूरे वृत्तांत को जब रावण करता है, अपनी सुरक्षा आदि कर देता है,
तो इंद्रजीत के द्वारा रावण को समझाया जाता है, विलाप करता है कि पिताजी डरने की कोई बात नहीं है, जब तक इंद्रजीत जीवित है तब तक तो मैं इस पूरी की पूरी लंकापुरी को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने प्राणों को त्याग दूंगा लेकिन मैं लंकापुरी को किसी प्रकार से त्रस्त नहीं होने दूंगा और तुम्हें विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार से दंडास बांधी जाती है इंद्रजीत के द्वारा। रावण से कहा जाता है कि आज ही मैं युद्ध भूमि में जाकर शपथ खाकर कहता हूँ पिताजी कि एक भी व्यक्ति, एक भी वानर सैनिक, राम और लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव आदि कोई भी वानर, वीर वानर सैनिक एक भी जीवित रहने वाला नहीं है। तो रावण से आज्ञा लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों को निपुण करके समस्त वानर सेना का वध करने के लिए अपने सहयोगी को लेकर हाथी घोड़ों पर अस्त्र शस्त्रों से निपुण होकर युद्ध भूमि में जाने के लिए इंद्रजीत तैयार हो जाता है। और किस प्रकार से जाकर इंद्रजीत जो है रणभूमि में मारकाट प्रारंभ करता है, इस पूरी की पूरी घटना को हम समझेंगे। तो इंद्रजीत जो है युद्ध भूमि में जब जाता है तो जाकर जो है इंद्रजीत जो है यज्ञ करता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये समझेंगे भाई साहब वो तो राक्षस थे, राक्षस तो थे लेकिन राक्षस भी जो थे वो यज्ञ किया करते थे। तो इंद्रजीत के द्वारा एक यज्ञ किया जाता है जिसे कहते हैं विजय का यज्ञ। तो विजय की कामना का यज्ञ किया जाता है कि भाई आज जो है हमारी विजय होगी। अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी की जाती है, जो इंद्रजीत है उसके द्वारा अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है। जो वैदिक यज्ञ है वही यज्ञ किया जाता है, लेकिन अलग अलग संस्करणों के अंदर देखने को मिलता है कि बलि आदि दी गई थी, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। यज्ञ जो है उसके द्वारा जो वैदिक रीति से यज्ञ होते हैं आज भी, उसी तरीके का यज्ञ जो है वो विजय का यज्ञ जो है इंद्रजीत के द्वारा किया गया था। और उस यज्ञ के अंदर शपथ ले जाती है पूरी की पूरी जो राक्षसी सेना है वो शपथ लेकर, और उसके सेना के नेतृत्व करता जो इंद्रजीत है उसकी सेना का नेतृत्व में पूरी की पूरी सेना जो है युद्ध भूमि में चलने के लिए अग्रसर होती है। और किस प्रकार से युद्ध भूमि में पहुंचकर जो है मोर्चा संभाला जाता है। तो जब युद्ध भूमि में पहुंच जाती है वानर सेना के समक्ष राक्षस सेना, तो बड़े बड़े मृदंग बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तमाम तरह का जो है नाद होता है, दोनों तरफ से सिंहनाद होना प्रारंभ हो जाता है, सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो मेघनाथ है, मेघनाथ के प्रस्थान के पश्चात घोड़ों, रथों, ध्वजों तथा पताओं के सुशोभित राक्षसी सेना भी सिंहनाद करते हुए युद्ध करने के लिए निकल पड़ती है। तो युद्ध भूमि में पहुंचती है और युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो जब युद्ध भूमि में तत्पर हो जाती है तो रणभूमि में पहुंचकर वे राक्षस बानरों के साथ युद्ध करते हुए बानरों को विविध प्रकार से अद्भुत बाणों से पहने पहने और वेगवान सुंदर अस्त्र शस्त्रों से मारने लगते हैं। तो इस प्रकार की मारकाट जो है राक्षसों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, मारकाट मचाई जाती है, बड़ी भयंकर त्रासदी जो है वहाँ बानर सेना की कर दी जाती है। बानर सैनिक जो है इधर उधर भयभीत होकर भागना प्रारंभ करते हैं। राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजीत भी युद्ध में बंदूक, बाण, गदा, मूसल आदि के द्वारा बानरों को घायल करने लगा। अब कुछ लोग यहाँ बंदूक का नाम सुनकर ये कहेंगे भाई साहब बंदूक, भुसंडी, सदग्नि, ये सभी के सभी अस्त्र शस्त्र जो उस समय पर हुआ करते सभी का प्रयोग युद्ध भूमि में हुआ करता था। तो इंद्रजीत जो है ये सतग्नि, भुसंडी, ये सभी के सभी लेकर अस्त्र शस्त्र जो है अपने युद्ध भूमि में पहुंचता है। निहत्ता नहीं जाता है, पूरे के पूरे अस्त्र शस्त्रों को लेकर ब्रह्मास्त्र तक को लेकर पहुंचता है। वो राक्षस जो है इंद्रजीत वो ब्रह्मास्त्र तक लेकर पहुंचता है, और जिसके कारण आगे आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूरी की पूरी बानर सेना को मूर्छित कर दिया जाता है, राम लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया जाता है। आगे इस प्रकार युद्ध करते हुए इंद्रजीत ने अग्नि की भांति प्रज्वलित और विषद सर्प की भांति भयंकर बाणों से रणभूमि में बानर सेना का वध करना प्रारंभ कर देता है, जो बींधना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर जो है अब जो मुख्य बानर सेनापति हैं उनको किस प्रकार से मारा जाता है वो भी यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आपसे बार बार निवेदन है कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते। बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कक्षा है, ये जानकारियाँ आपको होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया। तो इंद्रजीत जो है बानर सेना का वध करने के बाद में अब सेनापतियों की बारी आती है, सेनापतियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहले जो है इंद्रजीत मेघनाद है वो गंधमान को 18 बाण मारता है। 18 बाण जो है गंधमान सेनापति को मारे जाते हैं, जो राम का सेनापति है गंधमान, उसको 18 बाण मारे जाते हैं। दूसरा, दूर खड़े हुए नल को 9 बाण मारे जाते हैं, जो नल सेनापति है श्री राम का, उसको 9 बाण मारकर घायल किया जाता है। मैंद को भी 7 बाण मारकर घायल किया जाता है।
उसके मर्मस्थलों को विदीर्ण कर किया जाता है। इसी प्रकार युद्ध में इंद्रजीत ने 5 पैने बाण मारकर गज नामक बानर को भी घायल कर डाला। तो 5 बाण जो है गज सेनापति को मारे जाते हैं। अत्यंत कुपित कालग्नि के समान मूर्छित मेघनाथ ने जाम्बन को 10 बाण जो है जाम्बन जी को मारे जाते हैं। और नील को 30 बाण मारकर और तथा सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को तथा अन्य प्रधान बानर युद्धपतियों को बहुत से बाण मारकर व्याकुल कर डाला। तो एक भी सेनापति ऐसा नहीं था जो बचा हो राम जी का, सभी के सभी घायल हैं। सभी के सभी को किसी में 20 बाण मारे जा रहे हैं, किसी में 30 मारे जा रहे हैं, किसी में 5 मारे जा रहे हैं, किसी में 4 मारे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इंद्रजीत जो है कितना बल पराक्रम जो है युद्धभूमि में जाकर दिखाता है। सभी के सभी बानर सैनिकों को जो है मूर्छित कर देता है, घायल कर देता है। अब आगे जो है बारी आती है श्री राम और लक्ष्मण की, किस प्रकार से यहाँ पर सभी को मूर्छित कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो है किया जाता है इंद्रजीत के द्वारा। बानर युद्धपतियों को घायल करने के पश्चात इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर सूर्य के समान किरणों के समान चमकते हुए ब्रह्मास्त्र की बाणों की वृष्टि इंद्रजीत की ओर से, उस सर्ववृष्टि से वे दोनों भाई मृतक के समान हो गए। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जो है किया जाता। तो इंद्रजीत उनको बाण मारने के बाद, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद में जो है दोनों भाई मूर्छा छा जाती है। मूर्छित होकर दोनों भाई भूमि पर सहसा भूमि पर गिर पड़ते हैं। तो उसी को देखते हुए जो इंद्रजीत है बड़ा प्रसन्नता होता है और बानर जो तो इंद्रजीत जो है श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके उन पर बाणों की वृष्टि करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर कर जो है समस्त बानर सेना को त्रस्त करके वो बड़ा प्रसन्न चिन्ह होता है कि भाई अब जो है राम लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा सिंहनाद, ऐसा हर्षनाद जो है राक्षसों के द्वारा किया जाता है। और किस प्रकार से उन समस्त बानर सैनिकों को और श्री राम को जो है मूर्छित करके इंद्रजीत जो अपने लंका लौट जाता है। और लंका में जाकर किस प्रकार से अपने पिता से कहता है कि भाई देखो आज जो है मैंने सबको मार डाला है, कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है, सभी के सभी मारे गए हैं। सभी के सभी बानर सैनिक जो है वो भी युद्ध में मारे गए हैं। अब यहाँ पर जो है जो संजीवनी बूटी लाने की विषय में बताया गया है कि संजीवनी बूटी के विषय में पढ़ेंगे किस प्रकार से श्री राम, लक्ष्मण और समस्त बानर सेना का उपचार किया जाता है। जाम्बन जी के द्वारा हनुमान जी को हिमालय से जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा जाता है और समस्त बानर सेना का उपचार किया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर जो है जब सभी के सभी लोग जो हैं घायल अवस्था में पड़े हुए, श्री राम और लक्ष्मण के इस प्रकार मूर्छित हुए जाने पर बानर युद्धपतियों की सेना भी किंकृतव्य विमूढ़ हो गई तथा और अंगद, नील आदि जो मुख्य सेनापति ये भी समझ नहीं पाते कि भाई साहब आखिर युद्ध में हुआ क्या। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने बानर सेना को विषाद में पड़े हुए देखकर सुग्रीव आदि बानरों को धैर्य प्रदान करते हुए कहा, भाइयों डरो मत, ये समय दुखी होने का नहीं है। तो यहाँ पर विभीषण के द्वारा धैर्य बांधा जाता है कि भैया डरो मत, भयभीत मत रहो, युद्ध ऐसे ही होते हैं, युद्ध में यही होता है, छल किया गया है। तो इंद्रजीत है वो छली है, वो छल करता है युद्ध के अंदर। उसने दुबक के छिपक कर जो है इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर कर समस्त बानर सेना को जो है। और एक चीज़ और यहाँ पर जो इंद्रजीत के द्वारा की गई थी, उसने धुआं के कुछ अस्त्र भी ऐसे छोड़े गए थे कि जिसके कारण पूरी की पूरी युद्ध भूमि के अंदर धुआं छा जाता है, यानी कि रात्रि टाइप हो जाती है, यानी कि रात्रि का सा समय हो जाता है। लेकिन समय सायंकाल तो हो चुका था युद्ध लड़ते लड़ते, लेकिन कुछ ऐसे भी अस्त्रों का प्रयोग किया गया था जो मेघनाथ के द्वारा जिनसे धुआं निकल रहा था। और धुएं का प्रयोग करते हुए, छुपते हुए जो है इस प्रकार के बाणों की वृष्टि करता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है, जिससे राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं। आगे विभीषण के इन वचनों को सुनकर हनुमान बोले, वीर बानरों की इस घायल पीड़ित सेना में जो बानर अभी जीवित हैं, आओ हम चलकर उन्हें धैर्य प्रदान करें। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति ठीक ठाक बचते हैं, एक हनुमान जी हैं, दूसरा विभीषण है। तो बाकी सारे के सारे सेनापति जितने भी थे हनुमान जी से अलग उसमें नील, द्विविद, सुग्रीव, अंगद, ये सभी के सभी बानर सेनापति, मुख्य सेनापति सभी के सभी घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वीर हनुमान और विभीषण मिलकर हाथों में मसाल लेकर रात्रि में रणभूमि में घूमने लगे। तो रात्रि का समय उपस्थित हो जाता है, रात्रि हो जाती है, युद्ध लड़ते लड़ते रात्रि हो जाती है। तो मसाल हाथों में ली जाती है दोनों के द्वारा, और युद्ध भूमि में जो है अपने मुख्य सेनापतियों को जो है अपने सेनापतियों को ढूंढा जाता है, पहचान की जाती है सेना की। तो समर भूमि में घूमते हुए उन दोनों ने देखा कि सुग्रीव, अंगद, नील, सरव, गंधमान, गवाच, सुशेषण, वेगदर्शी, अहुक, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख, द्विविद, पनस ये सब तथा अन्य बहुत से बानर रणभूमि में आघात पड़े हुए। समुद्र के समान अपार बानर सेना के बाणों से मथी
देख विभीषण और हनुमान जामवन को खोजने लगे। तो यहाँ पर सभी के सभी बानर सेना का पहचान की जाती है विभीषण और हनुमान के द्वारा। अब जामवन जी को खोजा जाता है कि भाई साहब जामवन जी क्या है जो हमारा दिशा निर्देशन देने वाले जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ हैं। स्वाभाविक और धैर्यदी से तथा जरा अवस्था से युक्त, ज्ञान से वृद्ध और सैकड़ों बाणों से आहत, एतम बुझी हुई अग्नि के समान प्रजापति के पुत्र जाम्बन को देख और उनके समीप जा विभीषण ने कहा, हे आर्य, इस दारुण बाण वर्षा से तुम्हारे बाणों प्राणों को तो कुछ संहार नहीं हुआ है। तो विभीषण के द्वारा बूझा जाता है कि आपके प्राणों पर प्राण तो संहार नहीं हुआ है, प्राण तो नहीं निकल चुके हैं। तो उनको बताया जाता है कि भैया मैं जीवित तो हूँ लेकिन बहुत घायल अवस्था में, बड़ी बुरी स्थिति में हूँ मैं। ऋषि श्रेष्ठ जाम्बन विभीषण के वचन सुनकर बड़ी कठिनाई से और कर्राते हुए ये वचन बोले, हे राक्षसेंद्र, मैं महाबली, मैं तुम्हें तुम्हारे कंठ स्वर से पहचान सका हूँ। मैं मरा तो नहीं हूँ परंतु पहने बाणों से मेरा शरीर ऐसा बींधा हुआ कि मैं आंखों से देख भी नहीं सकता। तो इतनी घायल अवस्था, इतनी बुरी अवस्था में जाम्बन जी पड़े हुए कहते कि भैया विभीषण, मैं तुम्हारे कंठ स्वर से तुमको पहचान रहा हूँ कि तुम विभीषण हो, लेकिन मेरे आंखें नहीं खुल रही हैं, इतनी घायल अवस्था, इतनी बुरी अवस्था मेरी हो चुकी है। हे सुब्रुत, जिनको प्राप्त कर अंजना सुपुत्रवती हुई थी और पवन देव सुपुत्रवान हुए थे, ये वानर श्रेष्ठ हनुमान तो जीवित है ना। अब यहाँ पर जाम्बन जी के द्वारा हनुमान जी के विषय में क्यों बोला जा रहा है वो आगे समझने को मिलेगा। जाम्बनी जी हनुमान जी के विषय में पूछते हैं कि भैया हनुमान तो जीवित है ना, जो पवन का पुत्र है, जो अंजना का पुत्र है। जाम्बन की यह बात सुनकर विभीषण बोले, आपने राजकुमारों की कुशल मंगल ना पूछकर सबसे पहले हनुमान जी की कुशलता के विषय में पूछा है, इसका कारण क्या है। विभीषण भी सोचते हैं कि भैया ना तो इन्होंने राम के विषय में पूछा, ना लक्ष्मण जी के विषय में पूछा, ना सुग्रीव आदि किसी के विषय में नहीं पूछा, लेकिन ये हनुमान जी के विषय में क्यों पूछ रहे हैं। तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं विभीषण भी। हे आर्य, आपने जैसा इसने हनुमान जी के प्रति प्रकट किया है ऐसा इसने आपने तो कपिराज सुग्रीव के संबंध में प्रकट नहीं किया, अंगद और राम ना लक्ष्मण के प्रति, इसका कारण क्या है, हमें कारण बताइए, क्यों आपने हनुमान जी के विषय में। तो विभीषण की बात सुनकर जाम्बन ने कहा, हे राक्षस राज, मैंने सबसे पूर्व हनुमान का कुशल समाचार क्यों पूछा, इसका कारण बताता हूँ, सुनो। तो कारण जो है जो जाम्बन जी के द्वारा कारण बताया जाता है कि मैंने हनुमान जी के विषय में क्यों पूछा है। यदि हनुमान जी जीवित है तो सारी सेना मारी जाकर भी जीवित है, और यदि हनुमान जी मर गए हैं तो हम सब भी जीवित होते हुए भी मरे ही हुए हैं। तो वो कहते कि भैया अगर हनुमान जी जीवित हैं तो हमारी जो आशा है जीने की वो आशा बची हुई है, अगर हनुमान जी मारे गए तो हम सभी के सभी मारे गए हैं। वो कारण आपको सुनने को मिलेगा क्यों वो जीवित की आशा हनुमान जी से लगाए हुए हैं। कहते हैं, यदि पवन के समान वेगवान और अग्नि के समान बलवान हनुमान जीवित है तो मुझे मरे हुए की भी जीवित होने की आशा है। आगे कहते हैं, जाम्बन की इन बातों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान वृद्ध जाम्बन के पास गए, उनके दोनों चरण पकड़कर नियम अनुसार अपना नाम लेकर उनको प्रणाम किया। उस समय घावों से अत्यंत व्याकुल होने पर भी रीच श्रेष्ठ जाम्बन ने हनुमान के वचनों को सुनकर अपना पुनर्जन्म हुआ माना। तत्पश्चात महातेजस्वी जाम्बन ने हनुमान जी से कहा, ए बानर शार्दुल, आओ और बानरों के प्राण बचाओ। अब जाम्बन जी ने क्यों हनुमान जी से कहा, भाई साहब बानरों के प्राण बचाओ, क्योंकि इस पूरी की पूरी सेना के अंदर ऐसा व्यक्ति, ऐसा वेगवान, ऐसा तेजस्वी, ऐसा बलवान, ऐसा पायलट जिसे कहते हैं विमान चालक, एक कौन व्यक्ति, वो हनुमान जी हैं, जो ठीक विमान विद्या को जानते हैं। जो नाविक, जो समुद्र विद्या है, जल विद्या है, उसको भी जानते हैं। वो ठीक प्रकार से सभी विद्याओं में निपुण है। इसलिए कहते हैं कि भैया हनुमान जी जीवित हैं तो हमारी सभी की आशा बनी हुई है, क्योंकि हनुमान जी वो पायलट हैं जो विमान को अच्छी प्रकार से चलाना जानते हैं, उड़ाना जानते हैं, और वही हमारी सभी की प्राणों की रक्षा करना जानते हैं। तो इस प्रकार से विचार विमर्श करके जो है जाम्बन जी के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि भाई हनुमान जी जीवित हैं तो हमारी सबकी आशा बनी हुई है। हे पवन पुत्र, तुम समुद्र के ऊपर ही ऊपर आकाश में बहुत लंबा मार्ग तय करके पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाओ। तो क्यों आकाश मार्ग तय करने की बातें जाम्बन जी के द्वारा की जा रही है। वो कह रहे हैं कि भैया आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर जो ऊपर आकाश मार्ग से तुम हिमालय पर्वत पर जाओ। आगे कहते हैं, हे शत्रु संहार के हिमालय से आगे तुम्हें स्वर्णमयी और बहुत से ऊंचा ऋषभ नामक पर्वत श्रेष्ठ दिखाई देगा, वहीं से तुम्हें कैलाश पर्वत की चोटी भी दिखाई पड़ेगी। तो जाम्बन जी कह रहे हैं कि भैया यहाँ से जो लंका का क्षेत्र है, यहाँ जो दुबई में पड़े हुए हैं सभी लोग बानर सैनिक घायल अवस्था में, यही से समुद्र के ऊपर जाकर जो हनुमान जी हिमालय की चोटी पर पहुंचते हैं, और वहां जाकर उनको देखा जाता है कैलाश की पर्वत की चोटी और ऋषभ पर्वत है, उन दोनों पर्वत की चोटियों के मध्य में बताया जाता है कि वहां पर
एक दिव्य पर्वत है, जिस वो कहते हैं कि एक कैलाश की पर्वत की चोटी भी दिखाई पड़ेगी। हे वीर, इन्हीं दोनों पर्वत शिखरों के मध्यवर्ती प्रदेश में तुम्हें अनुपम छटा वाले अत्यंत चमकीले तथा सब प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त औषधि के पर्वत दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो है जाम्बन नदी के द्वारा कहा जाता है कि इन्हीं दो पर्वतों के बीच में समस्त जड़ी बूटियों से युक्त औषधियों को पर्वत दिखाई देंगे। हे बानर केसरी, उस पर्वत शिखर पर तुम्हें 4 अत्यंत चमकीली जड़ी बूटियां जिनकी चमक से 10 दिशाएं प्रकाशित रहती हैं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एक जड़ी बूटी की बात नहीं की जा रही है, जाम्बन जी के द्वारा, जाम्बन जी के द्वारा कहा जा रहा है 4 प्रकार की जड़ी बूटियां दिखाई देंगी। अब उन 4 जड़ी बूटियों को जो है क्या क्या नाम है वो समझने को मिलेगा। जाम्बन जी कहते हैं उन चारों के नाम ये हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, स्वर्ण्यकर्णी, संधानकर्णी। तो ये 4 प्रकार की जड़ी बूटियां भी, इनका प्रयोग जो है किस किस रोग में प्रयोग ये होती हैं वो भी आगे समझने को मिलेगा। हे हनुमान, इन चारों औषधियों को लेकर तुम शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। हे पवन पुत्र, इन औषधियों को लाकर तुम बानरों के प्राणों को बचाओ, इन्हें आश्वासन प्रदान करो। जाम्बन के इन वचनों को सुनकर वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़ी तेजी के साथ आकाश मार्ग से गमन किया। पवन के समान तीव्रगामी वायुपुत्र हनुमान जाम्बन की बातों को ध्यान में रख थोड़ी ही देर में हिमालय के निकट जा पहुंचे। वहां विचरण करते हुए हनुमान ने कैलाश शिखर को, उसके समीप ही हिमवत शिला नामक स्थान को, ऋषभ पर्वत और स्वर्ण श्रृंग युक्त पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत के सुमेरु पर्वत को तथा औषधियों के प्रकाश से प्रकाशित पर्वतराज औषधि पर्वत को देखा। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी पहुंच जाते पर्वत शिखर पर, जहाँ पर वो औषधियाँ हैं, उन औषधियों को देखा जाता है। जब हनुमान ने उन औषधियों को पहचान नहीं कर पाए, तब उन्होंने उस प्रदेश के समस्त चमकने वाले पौधों तथा पौधों पर चढ़ी बेलों को पकड़कर जोर से झटका और स्वर्णिम पत्र पुष्पों तथा जड़ों सहित उखाड़ लिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब हनुमान जी जो हैं जब वहां पर जड़ी बूटियों की पहचान नहीं कर पाए तो पूरे के पूरे पहाड़ को उखाड़ कर लिया है। तो ऐसा नहीं है। हनुमान जी जब वहां पर देखते कि भाई यहाँ पर बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जो चमकदार हैं, जाम्बन जी ने बताया था कि भाई चमकदार औषधियां, उनमें प्रकाश प्रज्वलित होता रहता है, ऐसी जड़ी बूटियां तुम्हें लेकर आनी है। जब हनुमान जी देखते हैं और वहां पर समझ नहीं पाते कि भैया इन्हें मैं कैसे पहचान करूं, सारी की सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो चमकदार हो रही हैं, सब में चमक प्रकाश निकल रहा है। तो हनुमान जी जो है जो जो चमकदार जड़ी बूटियां थी, लताओं वृक्षों पर चढ़ी हुई थी, बेलें थी, उन सबको उखाड़ कर, सबको जड़ सहित उखाड़ लेते हैं और उखाड़ कर जो है इस प्रकार उस प्रदेश के समस्त औषधीय खंड को उखाड़कर हनुमान जी आकाश में जा पहुंचे और गरुड़ के समान तीर वेग से लंका की ओर चले। जब ये उड़ते हुए लंका के समीप पहुंचे तब इन्होंने देखकर बानरों ने बड़े जोर से गर्जना की। हनुमान ने भी उन बानरों को देखकर हर्षित और सिंहनाद किया। तत्पश्चात महाबलवान हनुमान आकाश से उस शैल पर्वत पर उतार आए जहाँ बानर सेना पड़ाव डाले हुए थी। बानर सेना में पहुंचकर हनुमान जी ने वृद्ध बानरों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विभीषण को गले लगाया। उन दिव्य औषधियों की गंध सूंघने से उन दोनों राजपुत्रों राम, लक्ष्मणों तथा अन्य बानर वीरों के घाव भर गए और वे सभी उठ खड़े हुए। ये कौन कौन सी वो जड़ी बूटी थी वो तो मैंने बता दिया आपको, कौन कौन सी जड़ी बूटियों के नाम थे। प्रयोग सुन लीजिए वो किस किस रोग में प्रयोग हो जाती थी। तो मृत संजीवनी जो थी वो मरे हुए व्यक्ति, यानी कि जो मृत अवस्था में, यानी जो मर चुका है वो नहीं, यानी कि जो बिल्कुल मृत शैया पर पड़ा हुआ है, यानी कि कुछ जीवन की आशा बची हुई है, ऐसी जड़ी बूटी थी। अगर उसको सुंघाने मात्र से वह व्यक्ति जीवित हुआ उठता था, यानी मूर्छित अवस्था में, यानी मृत शैया पर पड़ा हुआ है, कुछ आशा जीवन की बची हुई है, ऐसी जड़ी बूटी उसको सूंघने से जीवित हो जाता था व्यक्ति। अब विशल करने के विषय में सुन लीजिए। विशल करने का जो प्रयोग होता था वो घावों को अच्छा करने के लिए, जो अति पीड़ित हो जाते थे, यानी ज़्यादा ही घाव शरीर में हो जाते थे, ऐसी औषधि विशल करने का प्रयोग जो है उन बानर सैनिकों के उपचार में घायल अवस्था में पड़े हुए कि जो घायल अवस्था में बानर सैनिक पड़े हुए थे उनका विशल करनी से उनके घावों को भरा जाता है। तीसरा है स्वर्णकर्णी। स्वर्णकर्णी वह औषधि है जिसके घावों का रंग बदलकर पूर्ववत कर देती। ऐसे औषधि जो सर्वकर्णी है, यानी कि जैसे हमारी त्वचा पहले थी, यानी कि जब घाव नहीं थे शरीर में, नेचुरल हमारी जो त्वचा है ऐसे ही त्वचा कर देती थी, यानी उसका रंग जो है घायल अवस्था में जैसे हो जाता था, उसको पूर्व जैसी अवस्था थी शरीर की वैसी की वैसी कर दिया करती थी। ऐसी थी स्वर्णकर्णी जड़ी बूटी। आगे है संदकर्णी। संदकर्णी कौन सी जड़ी बूटी है? संधान करने के विषय में बताया कि घाव भरने पर खाल को जोड़कर एक सा करने वाली, हड्डी आदि को जोड़ने वाली। तो हड्डी आदि जिसकी टूट जाया करती थी युद्ध भूमि के अंदर, और युद्ध भूमि में या कहीं भी जिस व्यक्ति के हड्डी आदि में चोट लग जाती थी, खाल आदि फट जाती थी, उस घाव को भरने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए संधान करने का प्रयोग किया जाता था। ऐसे ही चार औषधियों का जो व्यक्ति को सुचारू रूप से
वास्तविक जीवन उनका जैसा है वैसा करने का सामर्थ्य रखती थी, ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग जो है वहाँ पर युद्ध भूमि में किया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा किस प्रकार से ऐसी ऐसी दिव्य औषधियाँ आज भी मौजूद हैं, लेकिन हम आयुर्वेद को ना जानते हुए, आयुर्वेद की जानकारी ना करते हुए एलोपैथी के चक्कर में, तमाम तरह के केमिकलों के कारण जो है, तुरंत रिलीफ के चक्कर में जो है अपनी परंपरा, अपने अपने आयुर्वेद के जो हमारा पूर्वजों का दिया हुआ जो ज्ञान है, विज्ञान, उसको भूल चुके हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो भाई साहब मृत पड़ा हुआ व्यक्ति सैया पर, जिसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि व्यक्ति जीवित भी होगा, ऐसे ऐसी जड़ी बूटियाँ उस समय पर मौजूद थी, आज भी मौजूद है। हिमालय को ऐसे ही स्वर्ग नहीं कहा जाता, हिमालय क्षेत्र को जो है ऐसे ही स्वर्ग नहीं कहा जाता, ऐसे ही उन्हें देवताओं को घर नहीं कहा जाता हिमालय को। तो ऐसी ऐसी दिव्य औषधियाँ हिमालय पर्वत पर आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं है, क्योंकि जो औषधि विज्ञान है और आयुर्वेद के जो ज्ञान है वो बहुत कुछ ना के बराबर लोगों को ही रहा है, उसका प्रचार प्रसार ना के बराबर हो रहा है, जिसका परिणाम ये है कि एलोपैथी के चक्कर में पूरा का पूरा शरीर का जो है नाश होता जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। तो जिन लोगों को ये शंका की हनुमान जी किस प्रकार से भाई साहब इतनी जल्दी गए और इतनी जल्दी वापस आ गए, तो हनुमान जी भाई साहब वायुयान से ही गए थे, कोई उड़ने का विवरण यहाँ पर नहीं मिलता है कि भी हनुमान जी सहकाया अपनी उड़कर जो है अपने शरीर से गए थे। हनुमान जी इतनी दूरी तय किसी विमान से उन्होंने तय की थी, वो इतनी जल्दी कोई व्यक्ति हिमालय क्षेत्र में नहीं पहुँच सकता है, नहीं मिलता है कि कोई व्यक्ति सह शरीर उड़ा करता था, तो ऐसा विवरण हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन विमान आदि का जिक्र यहाँ पर आया है कि विमान आदि हुआ करते थे, विमान से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है आवागमन किया करते थे। ऐसे ही विमान का प्रयोग करते हैं हनुमान जी, क्योंकि उन्हें पायलट भी बताया गया है, और उन्हें ऐसा पायलट बताया गया है कि जो समस्त वानर सैनिकों में सबसे कुशल हैं, जो नाव को ठीक प्रकार से चलाना जानते हैं, जहाज को चलाना जानते हैं, यानी कि जो जल विद्या को जानने वाले, आकाश विद्या को जानने वाले हैं, ऐसे हनुमान जी ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति को जामवंत जी आशा करते हैं कि अगर वो जीवित हैं तो हम सभी लोग जीवित हैं, हम मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति भी जीवित उठेंगे। तो जामवंत जी के द्वारा भेजा जाता है, ना कोई सुशेषण को बुलाया जाता है, ना किसी को बुलाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज ही विषयों को विराम करेंगे, सभी को सादर नमस्ते जी।